तो हम आगे बढ़ें, गूगल के प्रश्न उत्तर ले लेते हैं। फिर जब तक आप थोड़ा सा उसको मेमोराइज करके सोच लें, तब तक हम गूगल में जो गूगल फॉर्म में आपने प्रश्न भेजे हैं उनको लेते हैं। तो पहला प्रश्न जो है वो ये है, क्या हम स्टोरी टेलिंग के लिए हैप्पीनेस की बुक्स को यूज कर सकते हैं? तो इसके बारे में तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जब हमने स्टोरी टेलिंग के लिए कहना है तो हैप्पीनेस की बुक्स में जो कहानियां हैं, क्योंकि उसमें उद्देश्य भी है, शिक्षक नोट भी है और चिंतन मनन के प्रश्न भी हैं, जो कि कहानी से ही संबंधित ही नहीं है, बच्चों की जिंदगी से संबंधित भी है। वो प्रश्न ऐसे हैं जिन पर बच्चे विचार करेंगे, सोचेंगे, तर्क करेंगे और ये देखेंगे कि क्या उनकी जिंदगी में ऐसा क्या घट रहा है, तो उन घटनाओं पर भी उनकी नजर जाएगी और वे उसमें जो है बहुत कुछ उन प्रश्नों के माध्यम से हम कोई मूल्य बताना चाह रहे हैं तो वो वहां तक भी पहुंच पाएंगे। तो इस प्रश्न में तो मैं यही कहना चाहूंगी कि स्टोरी टेलिंग के लिए जी हाँ, हैप्पीनेस की बुक्स को आप यूज कीजिए। अगर आप अपनी कोई लाइब्रेरी की बुक जो है वो ले रहे हैं तो उसमें पशु पक्षियों की कहानी, फेयरी टेल्स, परियों की कहानी, जंगल में जैसे कि पेड़ पौधे, जंगल में जानवर या पेड़ पौधे बोलते हैं, चलते हैं, तो राजा रानी की ऐसी कहानियां जिसमें कि जो है जो हमारे उससे रिलेटेड नहीं है, जीने से रिलेटेड, तो इस तरह की कोई जो है कहानियां ना लें, क्योंकि जो कहानियां दी हुई हैं हैप्पीनेस करिकुलम में वो कुछ उद्देश्य को ध्यान में रखकर ली गई हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि वही कहानियां आप पहले ले लें, पहले वो हो जाए, उसके बाद आप अपने इनपुट्स हमें भेज सकते हैं, हमारी मेल पर शेयर कर सकते हैं, जो हमारी happiness.delhi वाली जो मेल आईडी है मैं वो आपको शेयर कर दूंगी। आपके विचार जो हैं हम जरूर उनको इंक्लूड करेंगे फ्यूचर में, कभी भी उनका नेक्स्ट एडिशन बनेगा या कुछ भी होगा तो आपके उन जो है अनुभवों पर हम पूरा जो है देखेंगे उसको कि हमारे जो हैप्पीनेस टीम के सभी मेंबर्स हैं वो किस तरह से आपके विचारों को जो है देख पाए, इंक्लूड कर पाए। तो शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। जी जी आशा जी, जी सुमेर भाई, हाँ कुछ इस प्रश्न से मेरा ये ध्यान जा रहा है कि शायद ये तो नहीं पूछा गया कि हैप्पीनेस क्लास में कहानी को हम किताब से देखकर पढ़ाएं या पहले से हम पढ़कर आए और क्लास में बिना किताब देखे हम कहानी सुनाएं, शायद ऐसा तो नहीं है। जी इसका एक्चुअली जो क्वेश्चन लिखा है उसमें सारी बातें आ रही हैं। इसमें ये भी है कि वो कुछ स्कूल में विजिट के दौरान मैंने ये देखा था कि वो हैप्पीनेस बुक की कहानी के बजाय लाइब्रेरी से कुछ हमारे साथियों ने जो है बुक्स में से कहानी जो है देख के वो करा रहे थे, क्योंकि उनके पास तब कुछ भी दिक्कत रह सकती है या उनको जो है इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं मिली, तो उन्होंने लाइब्रेरी की कुछ बुक्स से भी कहानियां जो है वो बच्चों को कराई हैं। तो मैं एक तो इस पक्ष पर भी बताना चाह रही थी और दूसरा आपकी बात भी जो है बिल्कुल वाजिब है कि वो ये भी पूछना चाह सकते हैं कि पहले जो है कहानी प्लान करके जाएं या फिर उसी वक्त कहानी जो है वो देख के पढ़ के सुनाएं। तो मेरा तो यही मानना है, बाकी आपकी इच्छा है जैसा आप सुविधाजनक करना चाहें। अगर हम पहले से प्लानिंग करके जाते हैं, कहानी को अच्छे से पढ़ के जाते हैं और क्लास में जाके कहानी सुनाते हैं, तो आई टू आई कांटेक्ट होता है बच्चों के साथ और कहानी सुन के हम भी आनंदित होते हैं बता के और बच्चे भी आनंदित होते हैं सुन के। क्योंकि ये हमने करके देखा है कि कहानी जब पढ़ के सुनाई जाती है तो हमारा ध्यान थोड़ा किताब की तरफ होता है, तो हमारे जो हाव भाव हैं, हमारा जो है फेस एक्सप्रेशन है ना, तो इस तरह से हम बच्चों तक वो प्रॉपर पहुंच नहीं पाता।
तो अगर हम कहानी सुनाते हैं जब पहले से तैयारी करके, तो बच्चे पर ये प्रभाव भी अच्छा होता है। और वैसे हम बुक को साथ में रख सकते हैं, कहीं से अगर बताते हुए भूल जाएं तो हम दोबारा से बुक की सहायता ले सकते हैं, और साथ में क्वेश्चन आंसर पूछते टाइम भी हम बुक से सहायता ले सकते हैं। तो जो हमारे साथी हैं, उनकी ये क्वेरी थी, तो इसमें कुछ जोड़ना चाहें आप सुमेर भाई? मेरा बताने में कुछ कमी रह गई हो तो आप प्लीज जोड़ दें। नहीं जी, बढ़िया। नहीं जी, आशा जी आपने बिल्कुल वही रखा है जो हम सभी ने पहले से ही ऐसा चर्चाएं की हैं कि कहानी को पहले से तैयारी करके और हम आई टू आई कांटेक्ट और हाव भाव के साथ सुनाए तो ज्यादा प्रभावी है। हाँ, किसी कहानी को लेकर ऐसा लगता है कि उसमें वो डायरेक्ट स्पीच में लिखी है थॉट्स, है ना, तो उसको जरूरत पड़ेगी कि जो कथन है पात्रों के वो वैसे ही जाएं तो ज्यादा ठीक से मैसेज जाएगा। ऐसी जी कहानी को पढ़ भी सकती है, वो एक अलग बात है, नहीं तो सुनाना ही बेहतर रहता है। जी आशा जी, बढ़िया रखा आपने। जी, शुक्रिया। अब हम प्रश्न लेते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन विश्वास एंड भरोसा? अंतर पूछा है कि विश्वास और भरोसे में कोई अंतर है? तो हमारे कोई साथी रखना चाहें? जी, कोई बात रखना चाहेंगे तो क्योंकि वीडियो ऑफ है, मैं देख भी नहीं पा रही, और हैंड रेज नहीं किया हुआ। अगर सुमन बहन हमारे साथ हैं, सुमन जी हमारे साथ हैं, या नीरू जी हमारे साथ हैं, तो आशा जी मुझे लगता है हम अगले प्रश्न पर चले, क्योंकि ये विश्वास, भरोसा, यकीन, एतबार, कॉन्फिडेंस ये पर्यायवाची शब्द हैं, तो इसमें कुछ ज्यादा चर्चा की मुझे जगह नहीं लग रही है। जी जी। आशा जी। आ, प्रश्न है, मानव का आत्मविश्वास उसके खुद के लिए कब सुखदाई होता है और कब नहीं? फिर से दोहराती हूं। मानव का आत्मविश्वास उसके खुद के लिए कब सुखदाई होता है और कब नहीं? जी, नरेंद्र जी का हाथ दिखाई दे रहा है मुझे, हैंड रेस किया है जी उन्होंने। जी, जी जी, सर। नमस्कार। नमस्कार सर। साथियों, प्रश्न बड़ा अच्छा है कि आत्मविश्वास कब हमारे लिए उपयोगी होता है और कब उपयोगी नहीं होता है। मेरा मानना है कि आत्मविश्वास हमारे लिए हमेशा ही सुखदाई या उपयोगी होता है, अनुपयोगी होने का सवाल नहीं। जब हम अति आत्मविश्वास से भर जाते हैं, अति आत्मविश्वास की स्थिति हमें उधर ले जा सकती है। नहीं तो आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी माना जाता है, और जो आत्मविश्वासी होता है वो बड़ी बड़ी जंग जीत लेता है। जैसे हम कोरोना को देखें कि आज देश कोरोना से, पूरा विश्व कोरोना से हाहाकार किए हुए है, लेकिन जिस शिद्दत के साथ, जिस आत्मविश्वास के साथ हमारा देश, हमारी दिल्ली इस लड़ाई में सबका साथ लेते हुए आगे चल रहे हैं, हम उम्मीद करेंगे कि हम जरूर विजयी होंगे, मानवता जीतेगी। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे और कोई साथी जोड़ना चाहे मैम, इसमें? मैं जी, भी इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगी। जी सुषमा जी। मैम, यस मैम। मैम, मनुष्य का आत्मविश्वास जब तक उसके खुद के लिए और समाज के लिए उसको उपयोगी बना दे, तब तक वो बहुत ही उपयोगी होता है, तब तक वो बहुत ही अच्छा होता है। जैसे अगर मुझे अपने किसी स्किल पे विश्वास है, जो वो मेरे लिए भी अच्छा है और मैं उसके लिए, उससे समाज के लिए भी उपयोगी बन सकती हूँ, तो वो काफ़ी अच्छा है। पर जब अगर मनुष्य, जैसे कि अभी सर ने भी कहा, जैसे अगर कोई मनुष्य ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए, जहाँ पे अति आत्मविश्वास हो जाए, जहाँ पे मनुष्य को जो अपनी योग्यता से ज़्यादा विश्वास हो जाए, तो फिर वो उसके लिए दुखदाई हो सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस दुखदाई हो सकता है मैम। थैंक यू मैम। जी, ओवर कॉन्फिडेंस दुखदाई हो सकता है। जी,
और कोई अपनी बात रखना चाहे, अपने अनुभव साझा करना चाहे, आप आमंत्रित हैं। कुछ और जोड़ना चाहते हैं हमारे साथी? हाँ मैडम, मैं बोलना चाहूंगा। जी प्रेम शंकर जी, कहिए। देखिए मैडम, मैं कई वर्षों से हैप्पीनेस करवा रहा हूँ। ये तो यहाँ तो 2018 में आया, लेकिन मैं जब से कैरियर में आया, जब से प्रेयर के माध्यम से और ये हैप्पीनेस करवाता रहता हूँ। अब जी ये हैप्पीनेस करवाते करवाते मैं इतना मशगूल हो जाता हूँ, इतना ज़्यादा स्थिति ऐसी हो जाती है कि कई बार मेरे साथ तो उल्टा भी हो गया। तो ऐसी घटनाएं भी हो जाती है जब करते करते, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि हमें पूरी तरह से बैलेंस रहना चाहिए, संतुलन में रहना चाहिए। मतलब कि हर से जितना सुखी होते हैं और दुखी होते हैं, उसमें बैलेंस जरूरी है। यदि आप अति ज्यादा ही भावनाशील हो जाते हो, ज्यादा ही घुल जाते हो, तो वो आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। अभी 2 साल पहले की घटना है कि मैं प्रेयर करवा रहा था। हमारे कुछ साथी टीचरों का स्वागत कर रहा था, माला पहन रहा था स्टेज पर। तो हम्म, माला पहनाते पहनाते अचानक एक हमारी मैडम थी, हम्म, उन्होंने माइक मांगा। तो मुझे उससे अब मेरी भावनाएं बिल्कुल अच्छी थी, लेकिन मैं इतने खुशी में था, इतनी प्रसन्न मुद्रा में था, इतने जोश में था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कब उन्होंने माइक मांगा और मैंने उनको माइक नहीं दिया। तो वो बात ही इतनी बड़ी बन गई 2 दिन बाद में कि मैं सकारात्मक मादी, कहाँ मेरे भाव सारे अच्छे, मेरी सारी चीज अच्छी, लेकिन वो भी मेरे लिए हानिकारक सिद्ध हुई। इसलिए हमें हमेशा संतुलन में रहना बहुत जरूरी है, चाहे हम खुशी में हो चाहे हम दुख में हो। ये निजी अनुभव मैंने शामिल किया है। धन्यवाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं कि क्या एक मित्र अपने मित्र के बिहेवियर को कंप्लीटली चेंज कर सकता है? क्या एक व्यक्ति अपने मित्र के व्यवहार को पूरी तरह से चेंज कर सकता है? मैं बोलना चाहूंगा मैडम। जी मैडम बोलना चाह जी इसके कहिए। सीधा अपने ऊपर आ जाता है ये पूरा प्रश्न। क्या हम्म, मैं मेरे स्वभाव को पूरी तरह परिवर्तित कर सकता हूँ? मैं यदि अपने पूरे स्वभाव को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकता हूँ, अपना पूरा संतुलन में आ सकता हूँ, पूरा अपने को जान सकता हूँ, हर पल को पहचान सकता हूँ, हर घटना को। जी आ, आपके थोड़ा नेटवर्क में इशू हो सकता है। ठीक है। इस बात को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे और कोई साथी अपनी बात रखना चाहें? नरेंद्र जी, हाँ जी नरेंद्र सर, आमंत्रित सकता हैं। हूँ तो सेल्फ ये जी मैम, जहाँ तक व्यवहार बदलने वाली बात है, पूर्ण रूप से बदलना तो मुश्किल है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जन्म की परिस्थितियों के साथ, अपने आनुवंशिक गुणों के साथ बड़ा होता है, तो परिवार के संस्कारों के साथ बड़ा होता है, लेकिन संगति का प्रभाव भी उसके ऊपर पड़ता है। मेरा मानना यह है कि पूर्ण नहीं तो आंशिक रूप से हम मित्र की वृत्तियों को, उसके स्वभाव को बदल सकते हैं। जैसे कि एक हिंदी की कहावत भी है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल जाता है। वो बदलता तो है, लेकिन कितना बदलता है, पूर्णतः बदलता है नहीं बदलता। तो एक बार मैंने कहा भी था कि बाजार के प्रभाव से अंबुजा बदल गया और खरबूजे को देखकर खरबूजा बदल गया। धन्यवाद। जी और कोई हमारे साथी बात रखना चाहें कि क्या मैम मैं कुछ कहना चाहूंगी। जी कहिए शिखा जी, आमंत्रित हैं। अ, मैम नरेंद्र सर की बात से मैं सहमत हूँ कि कुछ हमारे कोर बिहेवियर होता है जो हमारे अंदर होता है, जो आसानी से बदलता नहीं है। और दूसरी बात ये कि अ, हमें लोग रास्ता दिखा सकते हैं, चीजें दिखा सकते हैं। बदलते हम तब हैं जब हम स्वयं बदलना चाहते हैं, जब हम किसी चीज से इन्फ्लुएंस होते हैं। थैंक यू। जी और हमारे साथी कुछ जोड़ना चाहें, आमंत्रित हैं। जी आशा जी, जी सुमेर भाई। कोई साथी जो जी
नरेंद्र भाई जी ने भी बढ़िया ध्यान दिलाया। और हम देखते हैं कि जब तक किसी व्यक्ति में अधूरापन है, उसका अपना कोई ऐसा व्यवहार है जो उसी को स्वीकार नहीं है, तो इसका मतलब वो बदलना तो चाहता है, लेकिन कुछ पूर्वाभ्यास है, मान्यताएं हैं, परिस्थितियां हैं, उनमें उसका दबाव है या आदतों की व्यवस्था है, उसमें वो फंसा रहता है। लेकिन कहीं न कहीं और आगे बढ़ने की कामना तो रहती ही है। अब बात यह है कि वो जो मित्र है जो बदलना चाहता है, उसकी स्थिति क्या है? क्योंकि हम देखते हैं कि यदि उसका मित्र उससे ज्यादा अच्छा बेहतर स्थिति में है, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ेगा। तो हर व्यक्ति बदलना तो चाहता ही है, और उसके लिए हम देखते हैं 2-3 चीजें निर्भर करती हैं कि एक तो व्यक्ति की अपनी स्थिति क्या है, पहले के संस्कार क्या हैं, फिर उसका अपना वातावरण क्या है, तीसरा उसको सोचने समझने की विषय वस्तु जो है कितनी उपलब्ध है। तो इन तीनों चीजों के संयोग से ही वो आगे बढ़ता है। तो यदि मित्र अच्छी स्थिति में है, प्रेरणादायी उसका व्यवहार है, तो उसका प्रभाव पड़ेगा और बदलेगा। लेकिन उसका मित्र यदि उस स्थिति में नहीं है, यानी खुद को मैथमेटिक्स आता नहीं है, वो मैथमेटिक्स सिखाने लगे, तो वो तो होता नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि मित्र की भी स्थिति क्या है। जी आशा जी, शुक्रिया। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक इसी से मिलता जुलता ही है, दोस्ती पर ही है, मित्र पर, कि मित्र के लिए जो है सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। क्योंकि मैं अक्सर ऐसा देखा गया है, जैसा मैं इनके क्वेश्चन को पढ़ के समझ पा रही हूँ, ये शायद यही पूछना चाह रहे हैं कि दोस्ती है पर तुलना होती है दोस्ती में। तो दोस्ती में तुलना होती है, तो इस बात पर जो है क्या है, क्या जरूरी है कि मतलब हम कैसे उससे दूर रहें कि तुलना ना हो और हमारे संबंध भी मधुर बने रहें। क्योंकि जैसे जैसे हम कई बार करीब आते हैं तो हमारे रिश्तों में खटास आ जाती है। ज्यादातर देखा गया है, प्रश्न तो यही है, पर अगर हम ज्यादती जिंदगी में देखें तो हमारे जो मित्र बचपन में थे, तो उनमें से बहुत ही कम अब तक जुड़े हुए हैं। स्कूल में अलग, कॉलेज में अलग, नौकरी करते हैं तो अलग। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं अपनी उम्र में भी, तो देखते हैं कि वो पुराने मित्रों का साथ छूट गया। तो कहीं ना कहीं ये तुलना वाली बात है या फिर कुछ और, कि क्यों छूटता है ऐसे साथ। तो इन रिश्तों को हम, मित्र मित्र संबंध को हम कैसे बनाए रखें। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इनकी क्वेरी भी यही हो सकती है कि ये मित्र मित्र संबंध के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो कोई साथी अपने विचार साझा करना चाहे। नरेंद्र जी का हाथ खड़ा है। जी नरेंद्र जी, आमंत्रित है। जी, आज का विषय है मित्रता को लेकर। जी, और ये ऐसा विषय है कि इसके बिना जीवन अधूरा सा लगता है। हम सब भी बहुत अच्छे मित्र हैं आपस में, इसलिए आज इस मंच पर बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और यदि ये पूरा विश्व मित्रता के भाव को ठीक से समझे, जाने, समाज जाने, तो किसी तरह की कोई असमंजस स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी, प्रेम पूर्वक जीवन चलेगा। जहाँ तक इस सवाल का गहराई की बात है, और आपने कहा कि बचपन से आज तक कहाँ चले गए, कहाँ नहीं मिले, तो आज बताना चाहूँ, बचपन में दोस्त हमें पार्कों में मिलते हैं, खेलते हैं हम। उसके बाद स्कूलों में मिलते हैं। जब युवा होते हैं, जवान होते हैं, तो मिल जाएंगे आपको, बूढ़े होंगे तो अस्पतालों में मिलेंगे। ये दोस्त, मेरे इस बारे में थोड़ा मैंने गहराई से सोचा और थी। तो हर उम्र के हिसाब से हमारे मित्र बनते हैं, आयु के हिसाब से, प्रोफेशन के हिसाब से। और जहां तक पुराने मित्रों को भूलने की बात, ग्रेड में हम पढ़ते हैं स्मृति और विस्मृति का सिद्धांत, कि कुछ नया ग्रहण करने के लिए बहुत अच्छे दोस्त जब
दूरी होती है संबंधों के बीच में, जो दूरी आती है वो संवाद के कारण आती है। और आप बचपन के दोस्त गांव में छूट के, जैसे मेरे अपने दोस्त, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने बहुत सारे दोस्तों को आज तक भेजा हुआ है। ये भी बात कही कि जितना प्यार और सम्मान मुझे दिल्ली में उतना ही अपने धामपुर में भी मिलता है। तो संबंधों को सहेजना और उनको आगे बढ़ाना, किसके साथ रहना है, किस आगे आपको लेके जानी है। रही बात तुलना वाली, जब आप मित्रता में हैं किसी के साथ में, तो मित्रता का मित्र का हमें शुभ सोचना चाहिए, उसकी परेशानियों में मददगार होना चाहिए। और इस मुद्दे पर मैं हनुमान से अच्छा मित्र किसी को नहीं मानता। राम के लिए जितना काम हनुमान ने किया है एक मित्र के रूप में, तो वो धन्य है हनुमान। हम सबको अपने मित्रों का हनुमान हो जाना चाहिए। धन्यवाद जी। तो एक बात जो आपने अभी अभी बताई, वो मैं अगर अपनी जिंदगी में देखूं तो ये बात मुझे भी बड़ी वाजिब सी लगती है कि संवाद की स्थिति बेहतर नहीं हो पाती। अगर ये हम मित्र मित्र संबंध में देखें या किसी भी संबंध में देखें, तो अगर संवाद की स्थिति बेहतर होती है तो वहीं वहीं हमारे संबंध मधुरता की ओर बढ़ते हैं। जहां जहां संवाद की स्थिति कम होती जाती है, वहां पर जो ये मधुरता है ये थोड़ी सी फीकी हो जाती है। तो ये बात जो है मेरे पकड़ में आई, बहुत बढ़िया बात कही आपने। तो संवाद की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अब आप बताएं कि क्या किया जाना चाहिए। मेरा अगला संवाद प्रश्न के लिए। है, संवाद की संवाद के लिए स्थिति को, हाँ जी, जी बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ हम्म। कि बातें करें मिलकर सभी सद्भाव की, प्यार की, सौहार्द की, आह्लाद की, और बंद है मिलने के पथ क्या हुआ, खिड़कियां खुलती रहे संवाद की, खिड़कियां खुलती रहे संवाद की। आपने वाह। कहा कि संवाद बनाने के लिए हम क्या करें। हम्म। देखिए, आपकी मित्रता सूची में 20 लोग होंगे, 30 होंगे, 100 से ज्यादा मुश्किल है। जी। उस उसमें आप बना के रखिए कि इस सप्ताह में मुझे इन मित्रों से बात करनी है। हम्म। जैसे मैं अपना एक एग्जांपल आपको उदाहरण देना चाहूंगा। अभी लॉकडाउन भारत में शुरू हुआ, मैंने एक सूची पे नजर डाली कि 60 प्लस के कितने मित्र हैं। अच्छा जी, पूरे ईमानदारी से इस बात को मैं इस मंच पे शेयर कर रहा हूँ। हर दिन मैंने एक व्यक्ति से जो 60 प्लस वाले हैं उनका हालचाल जाना है, उनसे बातचीत की। अपने माता पिता से इस लॉकडाउन पीरियड में हर दिन शाम बात करता हूँ मैं। तो हम अपने मित्रों से वो ये अपेक्षा ना रखें कि वो मुझे फोन कर रहा है या नहीं कर रहा है। मेरे बहुत सारे छोटे मित्र जो उम्र में मुझसे छोटे हैं, वो मुझसे कहते हैं तो आप शर्मिंदा कर देते हो फोन करके। मैं बोलता हूँ, मैंने जब मित्र मान लिया तो इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है। आपके पास समय नहीं रहा होगा, आप मुझे भूल गए होंगे, मैंने तो अपने आप को याद दिलाने के लिए तेरे को फोन किया होगा। तो बात बेहतर बनाने के लिए हमें अपने ईगो को थोड़ा पीछे रखना चाहिए। मेरा मानना ये है, मेरा भाई है, मेरा मित्र है, यदि वो याद नहीं कर रहा तो मैं तो याद कर सकता हूँ नहीं। तो इस तरह से हमारे वरिष्ठ जन हैं, उनका सम्मान करते हुए उनका हालचाल जरूर पूछें। और बहुत सारे, अब आप तो जानते हैं, बहुत सारे लोगों को मेरे परिचित हो, पद्मश्री हैं, दूसरे लोग हैं, उनका हाल हम नहीं जानेंगे तो कौन जाने। जी। और उनसे उम्र में छोटे हैं, मेरे तो कई स्टूडेंट बहुत प्रिय हैं मुझे, मैं उनके हाल चाल फोन करके पता करता हूँ। वो कहते हैं गुरु जी आप बड़ा ध्यान रखें। मैंने कहा बेटे, अब आपके मुंह से ये सुन के तो मैं बहुत खुश हो गया हूँ, अब आगे और ज्यादा ध्यान रखूंगा आपका। तो इस तरह से हम संवाद की बेहतर बना सकते। धन्यवाद जी, शुक्रिया आपका। अब मैं सुमेर भाई से निवेदन करूंगी कि वो थोड़ा प्रकाश डालें मित्र मित्र संबंध पर। जी। आशा से जिसकी हम स्नेह मूल्य पर जब बात कर रहे थे, तो अपनापन का भाव स्नेह है। तो सच रूप में देखें तो ये अपनापन का स्वरूप ही मित्रता है, जिसमें कोई भी दो व्यक्ति साथ साथ मिलकर अपनी समझकर खुशहाल जिंदगी जीने की जो अपेक्षा है उसे पूरा करने के लिए हमेशा साथ रहते हैं। यदि वास्तव में मित्रता के मायने समझते हैं और वो अपनापन है, तो वहां न कोई तुलना है, न कोई ईर्ष्या है, न कोई विश्वासघात है।
लेकिन गलती क्या हो जाती है, मुझे जहां तक लगता है कि एक सिद्धांत है प्रकृति का, व्यक्ति अपनी उन्नति के लिए श्रेष्ठ का सानिध्य चाहता है, समान के साथ व्यवहार चाहता है और अपने से कम विकसित के साथ व्यवसाय करना चाहता है। ये स्थितियां हैं इन जनरल प्रकृति में ही। तो उसमें हम देखते हैं कि जैसे आदमी अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति बाहर से वस्तुएं उपलब्ध करके करता है। इस अभ्यास में उसे लगता है कि मेरी जो भावात्मक पूर्तियां हैं वो भी बाहर से ही किसी से होंगी। तो जो भाव का अभाव है उसे भरने के लिए वो दूसरों पे निर्भर रहता है। उसको दूसरों का साथ तो चाहिए ही, अपने दिल की सुख दुख की बात करने के लिए। जो कुछ समझा है वो उसको साझा करे कि मैं ठीक समझा कि नहीं समझा। जो कुछ सीखा है वो दूसरों को सिखाए, बताए कि मैंने सीखा है, खुशहाली की अभिव्यक्ति के लिए। तो मुझे लगता है साथ की तो जरूरत है। अब कोई नहीं मिलता है तो कुछ लोगों को तो हम अपने संपर्क में साथ में रखते ही हैं, उनके साथ नजदीकी रखते ही हैं। अब एक्चुअल में हमने उनको मित्र माना या हमारी निर्भरता जो है उसकी वजह से वो सानिध्य हमने तलाशा है, ये भी देखना पड़ेगा। और जिस तरह हमने स्वीकारा वैसे ही दूसरे ने भी स्वीकारा या नहीं स्वीकारा है मित्र रूप में, या वो भी ऐसे ही कोई नहीं मिलता। घर परिवार में कई बार रिश्ते अच्छे नहीं होते, अब किसी से तो दिल की बात करें, नहीं तो घुट जाएंगे अंदर अंदर। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो मित्रता सच्चे में मित्रता है या कुछ लोगों के साथ हमारी जरूरतें भावात्मक पूरा करने के लिए भी हम साथ रहते ही हैं, बात करते ही हैं। ये भी देखना पड़ेगा। जी।